जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे पूजा करने के दौरान क्या होता है। मोस्टली सभी के साथ ये चीज़ होती है, ठीक है। पूजा करने के दौरान कभी उबासी आती है, कभी रोंगटे खड़े होते हैं, कभी आंसू निकलते हैं, और कभी जो है शरीर में कंपन सी महसूस होती है, या फिर कभी जो है शरीर बहुत भारी भारी सा महसूस होता है, ठीक है। तो पूजा करने के दौरान ये सब संकेत हमें हमें देखने को मिलते हैं अपने शरीर पे, ठीक है, या अपने आसपास, ठीक है। महसूस करते हैं हम इस चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं क्या चीज़, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका क्या मतलब है और क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो जो भी लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, क्या होता है कि कभी कभार हम पूजा में बैठे होते हैं और हमारे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। बाबा की मूर्ति को देखते हैं, बाबा का ध्यान लगाते हैं, या बाबा की मूर्ति को देख के एकदम से किसी चीज़ को सोच के हमारे आंसू निकलने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका साफ मतलब ये है, अगर बाबा की मूर्ति को देख के या बाबा को देख के या बाबा को याद करके आंखें बंद करके जब सामने उनका जो है उनकी स्वरूप उनका आता है सामने, तो कई बार हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके रोम रोम में जो है बाबा बसे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपके बाबा को देख के आंसू निकलते हैं। जिस प्रकार हम उनको देख के अपने दुखों को याद करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, या फिर कई बार हमें बिना दुख के ही बाबा की याद से आने लगती है ना। जैसे हम कहीं डेली जाते हैं, रेगुलर किसी बेस पे हम कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद जाने के बाद जब डेली जाते हैं तो किसी दिन गैप हो जाता है तो थोड़ा सा लगता है अपने को, है ना। तो वैसे ही जब हम उन्हें याद करते हैं या हमें उनकी याद आती है तो आंसू निकलने लगते हैं। और इसका मतलब है कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, हमारे रोम रोम में बाबा बसे हुए हैं, तो वो भी हमें रोता हुआ देख रहे हैं, वो भी हमें अपनी ओर अपने सीने से लगा रहे हैं हमें, ठीक है। अपने मतलब कह सकते हैं अपनी हमारी पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, उबासी आना, ठीक है। पूजा करने के दौरान कई लोगों को जो है उबासी आती है। उबासी आने का मतलब ये है कि अगर आपको उबासी, छोटी छोटी उबासी आती है, तो वो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव है ना। जैसे दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है, देखो, प्लस है तो माइनस भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, इसी तरह पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, ठीक है। तो छोटी छोटी अगर उबासी आती है तो वो होती है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आपके आसपास बाबा की कोई तरंग, बाबा की कोई शक्ति, बाबा की कोई दूत या बाबा की कोई सिद्धि जो है आपके आसपास ही है, या आप जब पूजा कर रहे हैं तो आप इस भांति पूजा कर रहे हैं कि आप एकदम बाबा में खो गए हैं, ठीक है। छोटी छोटी उबासी आने का ये पॉजिटिविटी है। अगर आपको बहुत लंबी एकदम उबासी आ रही, बहुत लंबी एकदम जोरदार उबासी जिसे बोलते हैं, लंबी और जोरदार, वो आ रही है, तो वो आपकी नेगेटिविटी है। कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिविटी है 100%, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का साइन, अगर छोटी उबासी आती है या बड़ी और जोरदार उबासी आती है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूजा करते हैं या मंत्र करते हैं या बाबा को याद करते हैं या चालीसा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम से, बहुत तेज़ी से, एकदम ऐसे, मतलब पूरा शरीर में झंझनाहट सी और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या होता है इसका अर्थ, इसका मतलब ही यही है कि आपके आसपास बाबा की पॉजिटिविटी है, बाबा की सिद्धि कोई है, या बाबा के कोई दूत हैं, ठीक है। ये आपकी पॉजिटिविटी में जाती है अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो, ठीक है, आपकी पूजा सही है, ठीक है। अगर कभी क्या होता है कि शरीर, एक देखो, पॉजिटिविटी क्या होता है, रोंगटे खड़े होते हैं। एक होता है कि कभी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पूजा करने के दौरान हमें क्या महसूस होता है कि हमारे शरीर में एक अजीब सी हमें कुछ हलचल महसूस होती है, कि कांपना, जैसे ऐसे पूजा वूजा करते हैं ऐसे कांपते हैं, या आपके कुछ एकदम ऐसा मन करता है कि बहुत जोरदार एकदम, है ना, कि जैसे कि सवारी टाइप में, जैसे
ठीक है। किसी को सवारी भी आती है। अब सवारी क्या है, सवारी भी दो टाइप की होती है। कैसे, देखिए, जब भी कोई पॉजिटिविटी की सवारी आप पे आएगी, बाबा के दूत कभी आएंगे या बाबा की सिद्धि कोई होगी या बाबा की सवारी कभी आएगी, बाबा की तो खैर नहीं, लेकिन बाबा के दूत की सवारी कभी आएगी, तो जब वो सवारी आती है ना, और आने के बाद जब हमें महसूस क्या ऐसा होता है, क्या महसूस होता है हमें उस समय हमें एकदम बहुत ऐसे ऊपर को आती है और ऐसे बहुत हल्का महसूस होता है, हमें बहुत हल्कापन महसूस होता है, शरीर एकदम फूल की तरह। और आसपास अगर आप उस समय देखोगे ना, तो सब कुछ बहुत क्लियर चीज़ आपको दिखाई देंगी, क्लियर एकदम अच्छा सा एकदम दिखाई देगा, जैसे कितना सुंदर एकदम बढ़िया सा दृश्य आपको दिखाई देगा। अगर आप उस समय किसी हनुमान जी की मूर्ति या किसी देवी की मूर्ति या किसी भी अन्य चीज़ को आप देखेंगे, तो बहुत आपको पॉजिटिविटी से उसमें महसूस होगी, बहुत आपको अपने शरीर में भी जो है बहुत पॉजिटिविटी महसूस होगी। ऐसा नहीं कि आपका शरीर में कोई नेगेटिविटी वैसा कुछ, पॉजिटिविटी आपको बहुत महसूस होगी, जैसे हल्का हो जाएगा शरीर, बहुत हल्का सा हो जाएगा, फूल जैसा शरीर हो जाएगा, एकदम ऊपर को एकदम सवारी ऐसे होती है कि बहुत हल्की उसमें आती है ना। जो असर जोरदार दिखाती है, होती हल्की है लेकिन असर जोरदार दिखाती है, ठीक है। अब एक होती है नेगेटिविटी वाली सवारी, किसी पे जो नेगेटिविटी खेलती है, वो कैसी होती है। नेगेटिविटी जो सवारी होती, जो नेगेटिविटी की जो सवारी होती है ना, वो जब भी आपके शरीर पे आएगी तो शरीर को एकदम बहुत नुकसान देगी, अंदर से बहुत पीड़ा हुई है आपको, है ना। ऐसा लगेगा कि एकदम चीर फाड़ करने का एकदम ऐसा मन करेगा आपका कि बहुत गंदी तरीके से बहुत तंग करके आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब वो जाएगी भी तो आपके शरीर में दर्द रहेगा, शरीर में पेन रहेगा आपके, कभी कहीं कुछ पेन, कभी शोल्डर पेन, कभी कुछ पेन, है ना, कभी कमर में दर्द रहेगा, कभी सर में दर्द रहेगा, सर भारी भारी सा रहेगा। तो ये होती है नेगेटिविटी वाली सवारी, ठीक है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दो टाइप की सवारी होती है, ठीक है। अगर पूजा करने के दौरान आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो ये होती हैं, और ऐसी कुछ सवारी अब आपको आती है तो बाबा के दूत तो जब भी आएंगे वो बाबा का जयकारा लगा के आएंगे, नाम लेकर के आएंगे, उनका प्रभु श्री राम का नाम लेकर के आएंगे, है ना। और नेगेटिविटी जो होगी वो कभी नाम लेके नहीं आएगी, ऐसे वो उल्टे सीधे ही कुछ और ही बोलेगी, वो अलग ही चीज़, अलग ही बातें बोलेगी वो, ठीक है। तो ये होगी नेगेटिविटी वाली सवारी, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के दौरान कई बार कुछ लोग जो पूजा करते हैं उनके मन में क्या होता है कि यार हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन जब से मैं पूजा कर रहा हूँ या जब से मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ जो है चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उलझन वाली चीज़ें पैदा हो रही हैं, चीज़ें सुधरने की जगह बिगड़ रही हैं, है ना। देखिए ये चीज़ें क्यों होती हैं, इसका भी अभी आपको छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप लोग या हम लोग जो भी मैं बात करता हूँ, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे क्या होगा, आगे हमें अच्छा काम मिलेगा, अच्छा स्कोप मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए पढ़ते हैं, सब लोग ही इसीलिए पढ़ते हैं कि अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे और आगे जो है हमें स्कोप अच्छा मिलेगा, साइंस साइड मिलेगी, है ना। टेंथ में मार्क्स अच्छे आएंगे, परसेंटेज अच्छी आएगी तो साइंस साइड मिलेगी या कॉमर्स मिलेगी या आर्ट्स, तो सभी को मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अब प्रिपरेशन जैसी होगी वैसी मार्क्स आएंगे, है ना। हम तैयारी करते हैं, परीक्षा होती है, उस परीक्षा से हमें क्या मिलता है, आगे अच्छा स्कोप मिलता है, आगे अच्छे पैसे मिलते हैं, कमाने का ज़रिया मिलता है। अब हम बाबा की पूजा करते हैं, ठीक है, बाबा की पूजा करते हैं तो बाबा से क्या हम उम्मीद रखते हैं, बाबा से क्या बोलते हैं, बाबा से कुछ भी अगर आप मांगते हैं बाबा से, देखिए अगर आपको पढ़ाई लिखाई करके अच्छे नंबर ला के एक अच्छी नौकरी मिल रही है तो वो तो सब कुछ ही आपको दे सकता है, वो तो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। अगर आपके पास डिग्री नहीं भी होगी तब भी वो आपको उस पहुँच पे पहुँचा देंगे कि जहाँ की आप सोच भी नहीं सकते। होता है ना कि किसी की उम्मीद नहीं होती और वो चीज़ कर बैठता है, कृपा होती है उनकी। तो जहाँ से हमें इतना कुछ मिलेगा उसकी परीक्षा आसान तो होगी नहीं, ये उम्मीद तो हम लगा नहीं सकते कि उसकी परीक्षा आसान, जब बोर्ड और प्री बोर्ड इतने वो होते हैं, कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, जहाँ से कि हमें एक छोटी सी नौकरी और एक
कमाने का ज़रिया अपना मिलता है, पेट पालने का, और जहाँ से हमें सब कुछ ही मिलना है, जिसने हमारा पूरा परिवार देखना है, हमारी सब चीज़ हमारे देखनी है, उसकी परीक्षा इतनी आसान तो होगी नहीं, है ना। तो अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल मत लाएं कि जब से मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ या जब से मैं पूजा कर रहा हूँ मेरे साथ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। बाबा बस विनती करिए कि जैसा तू मेरे लिए करेगा, जैसा मेरे लिए सोचेगा, मुझे मंजूर होगा। दुख देना, सुख देना, पर दुख में हमारा हाथ मत छोड़ना और सुख में हमारा साथ मत छोड़ना बालाजी महाराज। ऐसा ना हो कि दुख में तो आप बाबा को याद कर रहे हो, सुख आते ही आप उनको भूल जा रहे हो। ठीक है, फिर वो भी अच्छे से आपको याद दिलाते हैं। ठीक है, अगर कोई दुख में उनको याद करता है और सुख में भूल जाता है तो उसका भी वो एहसास अच्छे से करवा देते हैं। ठीक है, तो और मेहंदीपुर बालाजी से लेकर या हनुमान जी से लेकर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि बाबा की कृपा से मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको सटीक दे सकूं, जिससे कि आपको संतुष्टि हो। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।